अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना एफएससी फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 का 13.3 आर्टिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने जा रहे हैं। ये आर्टिकल आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो आपने इस आर्टिकल को बहुत अच्छी तरह से देखना है, ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान काम है इसके अंदर। अब देखें जी, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस वेरियस इफेक्ट्स। ये याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है तो वो डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। अब यही वो इफेक्ट्स हैं कि जिनकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब हम इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि इफेक्ट ऑफ करंट जो है ये करंट की डिटेक्शन में काम आते हैं। अब हमारे पास 3 इफेक्ट ऑफ करंट है, कौन कौन से? हीटिंग, मैग्नेटिक एंड केमिकल। अब सबसे पहले हमने बारी बारी इन तमाम इफेक्ट्स को पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले आप ये देखें कि करंट फ्लो कैसे होता है। तो ये एक कंडक्टर के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, ये एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इनके साथ कोलाइड कर रहा है। तो हमने कहा जी कि जो फ्लो ऑफ करंट है इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि जी इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो करता है। तो आपने कहना है कि जी फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से क्या होता है। अब देखें जी, कोलिजन है तो आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो जब ये कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगी, तो ये कोलिजन होती है इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, तो यही वजह है कि हमने कहा ड्यू टू विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। अब काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो ये काइनेटिक एनर्जी अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। तो यही वजह है कि टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज हो जाता है। इसकी आपको मैं सिंपल सी मिसाल दूं कि आप बच्चे जब अपना मोबाइल चार्ज करते हो, जब आप मोबाइल चार्ज करते हो तो आप देखते हो कि मोबाइल का चार्जर जो है वो गर्म हो जाता है। इस तरह आपका मोबाइल भी जो है वो भी गर्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि इनके अंदर हीट कहाँ से आई? तो हीट इस वजह से आई क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, चार्ज कोलाइड कर रहा है और हर कोलिजन के ऊपर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है। तो यही वजह है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, याद रखिएगा कि जब भी करंट फ्लो करेगा हीटिंग इफेक्ट जरूर पैदा होता है। ओके, अब इस हीटिंग इफेक्ट को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं जॉल्स लॉ। ये होता है I²RT। इसके अंदर I करंट है, R रेजिस्टेंस है और T है टाइम। अब I²R ये पावर के इक्वल होता है, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ये हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम इसको इस फार्मूले की सूरत में भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई T, जबकि P यहाँ पे पावर है, ठीक है। अब हमें पता है कि P इज इक्वल टू V² ओवर R भी होता है, ये भी आपने फार्मूला याद रखना है। तो फिर H इज इक्वल टू V² ओवर R मल्टीप्लाई बाई T। तो ये 3 फार्मूले हैं, एक ये हमने कहा जी पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला और ये तीसरा फार्मूला। ये 3 फार्मूले हैं, ये तीनों आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं कि जी हीटिंग इफेक्ट का बताएं जी इक्वेशन क्या होती है। तो आपने कहना है जी ऑल ऑफ दिस। ओके, अब यहाँ पे आ जाए जी एप्लीकेशंस के, हम हीटिंग इफेक्ट को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आपने बहुत कॉमनली ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि आपके घर में जो इस्त्री है, जो आप कपड़े प्रेस करते हो अपने, उस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आपके घर में इलेक्ट्रिक केटल है, उसके अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं। और डिफरेंट आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं कि जिनके अंदर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एप्लीकेशन भी आपको आ सकती है। अब उसके बाद यहाँ से बेटा आपको ना एक शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड आ सकता है। वो क्या है, आपके सामने जो मैंने डिस्कस किया हुआ है कि फाइंड हीट प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 500 वाट ऑपरेटिंग फॉर 2 आवर्स। कि अगर एक इलेक्ट्रिक मोटर जिसकी पावर रेटिंग 500 वाट है, अब वाट मींस हमें यहाँ पे पावर दी गई है, ठीक है, क्योंकि पावर का यूनिट वाट होता है, फॉर 2 आवर्स, अगर वो 2 घंटे के लिए चलती है तो आप बताएं जी वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी। तो देखें जी, सबसे पहले हमने फार्मूले की पहचान करनी है कि अब फार्मूला कौन सा लगेगा। तो पावर और टाइम दिया हुआ है, इसलिए हमने कहा जी ये फार्मूला लगेगा। अब पावर आ गया 500 वाट, टाइम है 2 आवर्स। अब जो 2 आवर्स है ये ऐसा यूनिट नहीं है, हमने इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने कहा जी आप इसको 2 आवर्स है 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो जब आपने सॉल्व किया ये आ गया 7200 सेकंड्स। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 मेगा जूल। तो देखें जी 3.6 मेगा जूल हीट प्रोड्यूस कर रही है एक इलेक्ट्रिक मोटर
कि जिसकी पावर रेटिंग 500 वाट है और वो 2 घंटे के लिए चलती है, ठीक है। तो यही वजह है कि जब आप एक मोटर के करीब खड़े होते हो तो आपको उसके अंदर से एक हीट, एक सेक सा जो है वो आपको महसूस होता है, उसकी वजह है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद है जी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपने चैप्टर नंबर 14 में डिटेल में पढ़ना है, याद रखना, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मुख्तसर सी बात करेंगे। Whenever a current flows from a conductor, it has magnetic field around it. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ओके। तो जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके अंदर से करंट गुजरता है तो उसकी सराउंडिंग में, ये आप देख रहे हैं मैंने ये जो है वो बनाई हुई है रेड मार्कर से, एक सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को हम जाहिर करते हैं बी से, ठीक है। हमने कहा जी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये याद रखेगा, एमसीक्यू आ सकता है। इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक है जी, ये आप देख सकते हो, ये आर डिस्टेंस। इसी तरह सिमिलरली अ लूप, ये एक लूप है, ये आप देख सकते हो, एक करंट कैरिंग लूप है। तो जब इस लूप के अंदर से करंट जो है गुजरेगा तो ये लूप भी एक मकनातीस की तरह, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। इसका एक एंड नॉर्थ पोल होगा, एक एंड साउथ पोल होगा। इसी तरह एक सोलेनॉइड के आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स आपने दिए हुए हैं, तो उसके अंदर से भी जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। इसका भी एक एंड नॉर्थ और एक एंड साउथ पोल होगा। तो हमने कहा जी इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक मैग्नेट की जैसी है, एक बार मैग्नेट की जैसी। तो यही वजह है कि जब भी करंट फ्लो होगा तो हमने कहा जी हमारे पास जो है एक मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर पैदा होगा। अब यहाँ से मैं अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन देता होता हूँ और ये बोर्ड में आ भी चुका है कि अगर एक कारपेट है, उसके नीचे से एक तार है, उस तार के अंदर से करंट गुजर रहा है, अ वायर इज अंडरलाइंग अ कारपेट, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इसके अंदर से करंट गुजरा या नहीं गुजरा? तो हमने कहा सिंपल, हम यहाँ पर यूज करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम उसके ऊपर एक कंपस नीडल रख देंगे। अगर कंपस नीडल क्या होती है? जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है। अगर कंपस नीडल ने जो है अपनी जो उसकी नीडल्स हैं उसने उसको रीअरेंज कर दिया है, उसकी वायर्स अगर डिफ्लेक्ट हो गई हैं तो हम कहेंगे नीचे जो तार है उसके अंदर से करंट गुजर रहा है। ठीक हो गया। तो ये सवाल भी आ सकता है कि अगर इस तरह से एक वायर हो तो आप किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज करके बताएंगे कि उसके अंदर करंट है या नहीं है? तो हमने कहा जी सिंपल, हम डिटेक्ट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट भी होगा। तो ये थे जी हमारे पास दो इफेक्ट, जिसके अंदर मैंने हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट आपको समझाया है। अब मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में केमिकल इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे अपने लेक्चर के नेक्स्ट हिस्से की जानिब के, जिसके अंदर मैंने आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट समझाना है। अब हम इस लेक्चर के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं कि जिसके अंदर मैंने आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लॉन्ग में और शॉर्ट में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने अच्छी तरह से समझना है। कुछ डेफिनेशंस हैं, तो ये डेफिनेशंस भी आपको एमसीक्यू में और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो हम कहते हैं लिक्विड्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो आपने कहना है एक ऐसा लिक्विड कि जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सके। अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो चार्ज कैरियर की मदद से क्या करता है, वो फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे जो कि एज चार्ज कैरियर के तौर पे क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। एग्जांपल इसकी आ गई कॉपर सल्फेट और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह आपके पास इलेक्ट्रोड्स के आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। तो हम कहते हैं द रॉड और वायर विच लीड्स करंट इन और आउट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। तो ये भी आपने बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड एक वायर और एक रॉड की शक्ल में होता है कि जिसने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट को ले जाना हो या उससे करंट बाहर ले जाना हो। ठीक है, तो ये आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, जो करंट जो है अंदर भी जा रहा है जिसकी मदद से करंट बाहर भी आ रहा है। ओके, तो उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोलिसिस आप केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो हम सिंपल ये कहते हैं कि जब आप चार्ज की मदद से, करंट की मदद से किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप ब्रेक डाउन कर दो चार्ज कैरियर्स के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो देखिए डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग एन इलेक्ट्रोलाइट इन चार्ज कैरियर्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस आपको डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, इस तरह एमसीक्यू में भी आ सकती हैं।
अब उसके बाद इंतहाई अहम चीज़ वो है वोल्टामीटर। यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब वोल्टामीटर क्या होता है? अ वेसल कंटेनिंग, ये देखें जी एक वेसल है, अ वेसल कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज वोल्टामीटर। तो ये आपने भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये साथ डायग्राम बना देंगे। देखें जी ये एक वेसल है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोलाइट हैं आपके पास, सॉरी जिसके अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट है। एनोड वो होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो, कैथोड वो होता है जो बैटरी के नेगेटिव के साथ हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। वोल्टामीटर क्या होता है? अ वेसल कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज वोल्टामीटर। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, अब हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें जी पहले डायग्राम है आपके पास यहाँ पर ये आपने दोनों साइडों पे कॉपर इस्तेमाल किया हुआ है एज इलेक्ट्रोड। एक को आपने बैटरी के पॉजिटिव की तरफ जोड़ दिया, वो एनोड बन गया, दूसरे को आपने जोड़ दिया नेगेटिव के साथ, वो बन गया कैथोड। आपने इसके अंदर जो सोल्यूशन इस्तेमाल किया है, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया है, वो कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट जो है, जब आप इसके अंदर से करंट गुजारेंगे कॉपर सल्फेट में से, तो ये जो है आपके पास कॉपर और सल्फेट आयंस में क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये आपने बात ज़रा सुननी और समझनी है। अब यहाँ पर जो आपके पास कॉपर है, इसके ऊपर देखें जी प्लस प्लस है, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कॉपर जो है ये क्या करेगा? ये कैथोड पे चला जाएगा, क्योंकि कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा रिएक्शन एट कैथोड। ये जो कॉपर है आपके पास, इसने कैथोड से दो इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को क्या कर लेना है? न्यूट्रलाइज कर लेना है। और यही वजह है कि मैंने कहा कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, इंतहाई अहम एमसीक्यू। अब ये क्या होगा? ये जो कॉपर यहाँ से है ये इधर आना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर, ये आप देख सकते हो। अब मसला ये हुआ कि सोल्यूशन के अंदर से कॉपर जो है वो थोड़ा सा जो है वो समझ लें गायब हो गया। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होनी। अब इलेक्ट्रोलाइट को चाहिए कॉपर, तो वो कॉपर कहाँ से आएगा? तो वो कॉपर आएगा एनोड से। एनोड का जो कॉपर है वो जो है वो घुल जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो चला जाएगा सोल्यूशन के अंदर। अब सोल्यूशन के अंदर सल्फेट आयंस पड़े हुए हैं। ये सल्फेट आयंस क्या करेंगे? ये उस कॉपर के साथ मिल के क्या करेंगे? दोबारा कॉपर सल्फेट बना देंगे, कि जिससे कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी? वो कांस्टेंट रहेगी। याद रखिएगा कि सल्फेट ने ना तो कैथोड पे जाना है ना एनोड पे डिपॉजिट होना है। कॉपर सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो सोल्यूशन के अंदर मनोअन वैसे ही रहेगी। यही वजह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो एनोड वाला कॉपर होता है ये घुलना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर जो आपके पास जो कैथोड है इसके ऊपर एनोड जो है, ये जो कॉपर है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो इसी चीज़ को फिर हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। ये देखें मैंने नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि जो डिफाइन करें, तो हम सिंपल ये कहते हैं अ मेथड ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल टू अ लेयर ऑफ चीप मेटल। हम इसको उर्फ़े आम में बोलते हैं जी जेवरात के ऊपर सोने का पानी चढ़ाना। ये हम जो है वो जो आप गोल्ड की जो हम करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो पीतल के जेवरात होते हैं, उनके ऊपर सोने का पानी चढ़ा देते हैं। अब देखें होगा क्या, यहाँ पे आप रख देते हो गोल्ड, यहाँ पे रख देते हो आप पीतल, जो भी है आपके पास, ठीक है जी। अब जो सोना है वो आहिस्ता आहिस्ता घुलता जाता है सोल्यूशन के अंदर, और ये सोल्यूशन के अंदर से होके इस जो आपके पास पीतल के जेवरात हैं इनके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये सब जो है ये केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से देखोगे, समझोगे, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप जो है इन लेक्चर्स को बहुत तवज्जो और गौर से सुनो। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कोशिश करें कि आप इन लेक्चर्स को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।